डेफर्ड का मतलब ये नहीं है कि सैलरी इनकी काटी जा रही है। ये एक प्रयास किया गया है बजट को अनुशासन में लाने का, और बजट को जब हम अनुशासन में लाते हैं तो उसके में थोड़े से सुधार करने पड़ते हैं। तो कुछ सुधारात्मक कदम उठाकर हम आगे बढ़ेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि प्रदेश में कई बार कोई लोग बोलते हैं कि आर्थिक संकट है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो 10,000 करोड़ रुपया काट दिया है, और मैंने बजट जो रखा है वो 3,000 करोड़ कम करके रखा, 3,900। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे में कोई हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा, निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने जो फैसले किए हैं वो फैसलों से प्रदेश ने की नींव मजबूत हुई है और प्रदेश की आधार मजबूत हुआ है। महज फैसले राजनीतिक लाभ के लिए नहीं किए जाते, उस फैसलों का फायदा हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन फैसलों से हमारे को प्रदेश की आर्थिकी को मजबूती मिलेगी, और जो हमारे पैर रोकने की कोशिश जो केंद्र सरकार कर रही है आरडीजी बंद करके, वो हिमाचल के लोगों का अधिकार था, सरकारों का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उस बात का जवाब दे कि आरडीजी के समय आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के साथ खड़े क्यों नहीं हुए? आरडीजी के समय आप शोर करते रहे, आप क्यों नहीं गए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए हमारे साथ प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए, फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने के लिए? और फाइनेंस मिनिस्टर को मिलने के बाद कौन सा ऐसा उन्होंने हमारे लिए आरडीजी के लिए कोई प्रयास किया हो? सर पंचायत चुनाव दी थी सर, उसको कोर्ट ने रोक लगाई है उसको। तो कोई नहीं, कोई शक्तियाँ कैबिनेट देती रहती है और उस पर रोक लगती रहती है, कोर्ट का दायित्व भी बनता है ये, और उन्होंने रोक लगाई है। हमने तो 31 मई को पहले ही बोला है, विधानसभा के पटल पर बोला कि 31 मई को चुनाव होंगे। पर भारतीय जनता पार्टी हर जगह राजनीतिक लाभ के लिए कार्य करती है।